तो ये यज्ञ है, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। और इस यज्ञ में आपको किसी और चीज की नहीं बल्कि स्वयं की आहुति देनी होगी, स्वयं को आपको समर्पित करना होगा। और जब आप स्वयं को समर्पित करेंगे, आपको एक नया जन्म मिलेगा जिसमें आप रूपांतरण के साथ वो सब कुछ हासिल कर सकेंगे जिसकी आपको मनोकामना है। एक छोटी सी कहानी मुझे बहुत अपील करी और उस कहानी के साथ मैं इतना जुड़ गया। मैंने सिमेज की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम उस कहानी के पात्र के नाम पर रख दिया। अभी आप लोग जब यहां आए होंगे, अगर अटल पथ से आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक भवन बनता हुआ दिखा होगा, बड़ा बृहद भवन है। ये सिमेज का संस्थान जो है ये लगभग 15 या 16,000 स्क्वायर फीट का है, शायद 18,000 स्क्वायर फीट हो। और जो वो भवन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो लगभग 1,65,000 स्क्वायर फीट का बन रहा है। यानी कि इस भवन से लगभग कितना 10 गुना अधिक बड़ा। और बिहार में प्रबंधन शिक्षा, मैनेजमेंट एजुकेशन, आईटी एजुकेशन का वो एक वन ऑफ द बेस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो उस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम मैंने रखा सुमेधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सुमेधा बुद्धा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गौतम बुद्ध के बारे में आप सब जान रहे हैं, दीपांकर बुद्धा के बारे में हो सकता है आप में से कुछ लोग जान रहे होंगे। बुद्ध के कई अवतार हुए और जो बुद्ध के सबसे एक प्रथम अवतार हुए उनका नाम था दीपांकर बुद्धा। एक उन्हीं में से अवतार की कड़ी में एक अवतार माना गया सुमेध बुद्धा। सुमेध बुद्धा जो है वो एक छात्र थे, ज्ञान की तलाश में थे। और जैसे सर कहानी सुना रहे थे, मुझे वो सुनते ही वो कहानी याद आ गई। सुमेध बुद्धा जब अपने गुरु दीपांकर बुद्धा के साथ किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे थे जहां पर रास्ते में बहुत कीचड़ था, तो गुरु के पांव में कीचड़ ना लग जाए इसके लिए वो कीचड़ पर लेट गए और गुरु को बोले कि मेरे ऊपर से आप जाइए ताकि आपके पांव गंदे ना हो जाए। He devoted his life, he devoted himself in front of the master, in front of the guru, and माना यह गया, गुरु ने जो अवतार उनको आशीर्वाद दिया, सुमेध बुद्धा को आशीर्वाद दिया कि तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुमको बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। और जो उनका अगला जन्म होता है वो सुमेध बुद्धा का अगला जन्म होता है किस रूप में? गौतम बुद्ध के रूप। So with the blessing of the master, with the blessing of the guru, he is reincarnated as Gautam Buddha. He achieved Buddhahood. Buddhahood का मतलब enlightenment, ज्ञान, जो एक छात्र की आवश्यकता होती है। और अगर आप अपने आप को समर्पित करते हैं तो आपका पुनर्जन्म होता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। छात्र का यही काम है, स्वयं को समर्पित करना। गुरु का यही काम है कि उसको रूपांतरण करना। तो ये जो सुमेध बुद्धा की कहानी है ये रूपांतरण की कहानी है। और ये मैं इसको अगर अपने शब्दों में जब देखता हूं, व्याख्या करता हूं, तो मुझे लगता है कि कोई छात्र स्वयं को समर्पित करे और गुरु उसको अपने प्रयास से, अपने आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से समृद्ध करते हुए उसका रूपांतरण कर दे, उसका एक तरह का पुनर्जन्म हो जाता है। तो जब छात्र समझ में आता है और जब यहां पर अपने इस यज्ञ की पूरी प्रक्रिया से गुजरता है और उसके बाद जब यहां से निकलता है, तो अगर वो प्रखर बुद्धि के साथ और प्रतिभा के साथ जब वो बाहर निकलता है तो एक रूपांतरण के साथ निकलता है, उसका एक दूसरा जन्म होता है वो। और उसी प्रक्रिया के लिए आज आप लोग यहां जुड़े हैं। मेरा पूरा ये आज सबको आशीर्वाद है कि ये प्रक्रिया आप लोग के साथ पूरी हो और आप सब अपने इस मिशन में सफल हो।